जय गुरु जी। संगत जी, अब सब मिलकर गुरु जी से अरदास कीजिए सबके लिए कि गुरु जी सर्वदा भला, सबका भला कीजिए, सबको अपने से जोड़िए और जिस भी संगत की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का एंड करके सबको खुशियाँ बख्शिए। जय गुरु जी। तो सब मिलकर अब गुरु जी से अरदास करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है पहला वो एक आंटी जी का है और ये कुछ मंथ्स पहले की बात है। जैसे हमारे घर पे सत्संग होता है तो वो आंटी को ना काफ़ी बहुत महीनों से ना उनके ना दोनों बाजुओं में बहुत दर्द थी। इतनी ज़्यादा पेन थी कि वो पेन किलर ही हर थोड़ी देर में खाती थी जैसे ही उसका असर ख़त्म होना। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने और दवाइयाँ दी, मल्टीविटामिन की एंड ऑल, ये सब खा लो। सब कुछ किया उसने लेकिन उसकी ना दर्द नहीं जा रही थी। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना स्टार्ट करा कि वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे तो उससे आराम मिलेगा। लेकिन वही है कि स्टार्टिंग में उसने करनी शुरू करी लेकिन उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, फिर वापस से पेन वैसी हो जाती थी। ये सत्संग मेरे नोन में एक आंटी है उनका है। एज मैं उनका नेम नहीं शेयर कर सकती बिकॉज कुछ संगत के नेम यहाँ पर शेयर करने के लिए उन्होंने ही मना करा हुआ है। एज उनके फैमिली मेम्बर्स भी इसी पेज पे हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप हमारा सत्संग शेयर करोगे तो हमारा नाम मत बोलना, क्योंकि फिर कभी कभी कोई चीज़ फैमिली मेम्बर्स में औरों को नहीं पता होती है, रिलेटिव्स में, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती उनका नाम। तो फिर ना हमारे घर सत्संग था एक दिन और संगत उस दिन ज़्यादा ही थी और वो आई हुई थी यहाँ पर। तो लंगर प्रसाद में उस दिन पता नहीं पूड़ी प्रसाद था या फिर भटूरे प्रसाद था, दोनों में से कुछ था और हमने घर पे ही बनाया हुआ था। तो वो जो पूड़ी प्रसाद की सेवा होती है वो मेरी होती है कि मुझे बेलना है उसे, मतलब बनाना है। तो वो किचन में ही थी हमारे साथ और उसने ना मेरे को एक बोला कि दीदी मैं बनाऊं। तो मैंने उसे कहा देख ले बहुत संगत है, नहीं बना पाएगी, तू रहने दे, मैं बना लेती हूँ, तेरे वैसे भी बाजू में बहुत दर्द है। तो वो नहीं मानी। उसने थोड़े 5 मिनट बाद फिर से बोला मेरे को, हाँ मैं ऑफ कर देती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। 5 मिनट बाद उसने फिर से मुझे कहा कि दी मैं बना दूँ। मतलब बहुत सालों से मुझसे जानते हैं, सत्संग उसके घर होता है तो हम जाते हैं, वो हमारे घर होता है तो वो आती है। बट थोड़ा इस चीज़ में मतलब वो कम करती थी। लेकिन उस दिन ना वो 2-3 बारी उसने बोला, फिर हार के मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि जब वो कह रही है ना तो उसे थोड़ी देर बनाने दे, जितने उससे बनेंगी बनाने दे, उसके बाद तू बना लियो, क्योंकि वो कम से कम बननी थी 250 या 300 अराउंड बनने थे वो। अब ये मुझे याद नहीं है कि पूड़ी प्रसाद था या भटूरे प्रसाद था, ये नहीं याद मुझे। तो मैंने कहा चल ठीक है तू बना ले। वो बनाने बैठी और बनाती गई बनाती गई बनाती गई। उसने बीच में एक बारी भी नहीं मुझे कहा कि आप बना लो या मैं थक गई हूँ, क्योंकि उसके बाजू में हद से ज़्यादा दर्द था कि वो कोई काम नहीं कर रही थी, कोई भी काम घर का, किचन का तो बिल्कुल भी नहीं। और उस दिन गुरुजी उससे बिलवाते ही जा रहे हैं कि कितनी उसने मेरे ख्याल से 250 अराउंड या उससे ज़्यादा बनाई थी। अच्छा बनाती गई, उसको दर्द भी नहीं फील हो रही। जब रात को मतलब सत्संग ओवर हो गया तो हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे, हम मेरी सिस्टर ने पूछा तेरे को दर्द नहीं हुई? कहती नहीं आज मेरे को दर्द नहीं हुई है। और वो दिन था और आज का दिन है, गुरुजी ने उसकी वो पेन जो फिजियोथेरेपिस्ट भी ठीक नहीं कर पाया, जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, आप ये सोचो कितनी दवाइयाँ उसने ली हैं और कितनी एक्सरसाइज तो डेली होती थी उसकी। मतलब उसके फिजियोथेरेपिस्ट ने रोज उसके घर आना होता था और पता नहीं 2 बारी करती थी वो, लेकिन उसे रिलीफ कोई भी नहीं था। और गुरुजी ने ऐसे ये सेवा लेकर उसकी ये पेन पूरी तरह से ख़त्म कर दी। अब आज की एक बात बताती हूँ। एक आंटी जी ने मुझे टेक्स्ट किया, खैर मुझे नहीं पता था कि उनको फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, बट मेरे को लगा कि शायद
ऐसे ही नहीं बना रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि दी आप खुद बनाओ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे घर पे अगर मैं सत्संग करूँ तो जैसे और संगत में आंटियाँ हैं तो मैं उनको बोल दूँ ये सब्जी बना के ले आओ या वो। तो मैंने बोला देखो सबसे पहले तो जब आपके घर में सत्संग है तो आप खुद बनाओ, ठीक है। हाँ, जब संगत बहुत ज़्यादा होती है तो जिनको नई हैबिट होती है बनाने की तो वो तो फिर ऑब्वियसली वो हलवाई लगाते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि आप खुद बनाओ, ठीक है। कभी कभी तो चलता है, वो तो गुरु जी की रजा होती है उसमें। तो मैंने उनको ये बोल दिया। उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे ना दोनों हाथों में फ्रैक्चर्स हुआ पड़ा और पेन हो रही थी। तो मैंने उनको बोला था ये सत्संग अब आज आपके लिए सुनाऊंगी, इसे ज़रूर सुनना। एज जितना पेन वो बता रहे थे, पेन उस लड़की का भी उतना ही ज़्यादा था कि उससे कोई काम नहीं हो रहा था, और वो दर्द उसकी पूरी नेक तक जाती थी, मतलब बहुत परेशान थी। तो गुरु जी के ट्रीटमेंट हमें नहीं पता होते, वो किस चीज़ में हमारा कौन सा कष्ट काट दे वो हम नहीं जानते। जैसे जब मेरे को नी में बहुत पेन होती थी, मैं एक बारी गिर गई थी, और जब से मैं गिरी थी तो मेरे एक नी में बहुत पेन होने लगा। एक में इतना हद से ज़्यादा पेन होने लगा कि मैं मेरा मतलब वॉक करने का तरीका भी अजीब सा हो गया। मतलब मैं खुद परेशान हो गई कि ये कैसे चल रही हूँ, मेरे को दर्द इतनी होती थी, मैं क्या करूँ। उन दिनों बैक टू बैक सत्संग की सेवा भी बहुत आती थी, मतलब सीढ़ियों से बार बार नीचे उतरो ऊपर चढ़ो, फिर किसी के जहाँ सेवा करने जा रहे हैं उनके ऑलमोस्ट ये होता था कि 4th फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे होता था सत्संग। फिर वहाँ पे चढ़ो, फिर नीचे आओ, और फिर वहाँ पे सेवा है, पहले डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हर चीज़ होती है। तो मेरे को बहुत दर्द होती थी। और वहाँ से आने के बाद मेरा मतलब तब लाइव का टाइम पहले का होता था, मैं 10 या 11 बजे आ जाती थी, फर्स्ट वाले पेज की बात कर रही हूँ। तो घर आते ही फटाफट सामान वगैरह अपना रखना और फिर यहाँ पे लाइव आ जाती थी मैं। और जब यहाँ आती थी तो जैसे मुस्लिम्स जो होते हैं वो नमाज जैसे पढ़ते हैं, आपने देखा होगा उनका नमाज पढ़ने का तरीका होता है कि वो घुटने के बल बैठते हैं, राइट। तो मेरे को इतनी पेन होती थी, मेरी मम्मी मुझे मना करती थी कि तू ऐसे मत बैठा कर, ये ना हो कि नी में गैप आ जाए क्योंकि तेरे लगी है और दिक्कत ना हो जाए कोई। मैं एक दिन सुनती रही, दूसरे दिन मेरी फिर वही कि क्या क्यों, क्योंकि आप जो गुरुजी का स्वरूप देख रहे हो वो टेबल पे है, और जो फ़ोन है इस वक्त पे ट्राईपॉड पे लगा हुआ है, तो ट्राईपॉड भी मुझे टेबल पे ही रखना होता है। अब मैं नीचे बैठी हुई हूँ ज़मीन पर, तो मेरे को कब मतलब पहले कुछ सत्संग जब शेयर करना होता था तो उस टाइम पे मैं लीड का यूज़ नहीं करती थी, मैं उठकर फ़ोन के बिल्कुल पास आकर बोलती थी कि सबको ऑडिबल होए। ये तो मैंने कुछ टाइम से अब यूज़ करना शुरू करा, क्योंकि वही है कि जब मेरी सिस्टर की तबीयत जब ठीक नहीं थी उस टाइम पे तो दिमाग भी नहीं चलता था। मतलब ये होता था कि हाँ लाइव आना है, सत्संग करना है, सत्संग शेयर करने हैं गुरुजी के, बस ये चीज़ें नहीं पता थी कि अपने पास ये सब चीज़ें भी हैं तो इसका यूज़ भी कर लूँ, क्योंकि माइंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस था तब तो फिर क्या हुआ कि जब भी यहाँ सत्संग सुनाना होता था तो, और सत्संग उस टाइम पे ये नहीं होता था कि हाफ आवर या 10 मिनट या 15 मिनट में सुनाकर चली गई। तब तो यहाँ पर ऐसा होता था कि मैं यहाँ भी सत्संग बोल रही हूँ और इधर कमेंट्स में संगत के हद से ज़्यादा सत्संग होते थे, सब इतने सत्संग टाइप करते थे बहुत ज़्यादा, और वो पढ़ पढ़ के इतनी मतलब एक पॉजिटिविटी अलग, एक वाइब्स बहुत अलग आती थी। कम से कम 3 या 4 घंटे भी ऐसे भी हुआ है कि वो सत्संग चलते जा रहे हैं, सबके लिखे हुए जो आ रहे हैं वो उसी टाइम हैंड टू हैंड शेयर हो रहे हैं। तो अब मैं कैसे बैठती थी, घुटनों के बल। और जब सत्संग खत्म होता था, मैं यहाँ से एंड करती थी, उसके बाद जो मेरे दर्द होती थी, मैं उठ भी नहीं पाती थी। मैं कहती थी गुरुजी मेरे तो इसमें नी में बहुत दर्द हो रहा है। फिर मेरी सिस्टर रोज चंदन का तिलक लगाती है, वो रोज़ गुरुजी को लगाए, अपने आप को भी लगाती है, उसकी हैबिट आई है शुरू से, जब से उसको ये मतलब प्रॉब्लम हुई थी फिट्स की। जब गुरुजी ने उसको, क्योंकि ये चंदन का टीका तो गुरुजी ने उसी को सिखाया, जब उसको पहली बारी सर में दर्द हुई तो गुरुजी ने उसको समझाया कि ये चंदन का तिलक पहले अपने आप, मतलब पहले गुरुजी को लगा फिर अपने आप को लगा, तो उसने वो लगाना शुरू करा और उसकी दर्द वो ख़त्म हो जाती थी उस वक्त पे, पेन। ऐसे वो करती गई। फिर डेली उसने इस रूम में आना, यहाँ लाइव हो रहा होता था और इधर वो अपना टीका लगाकर पूरे अपने लगा लेती थी फोरहेड पे, और फिर मेरे भी नी पे लगा के जाती थी। उसने डेली मेरे को लगाया और ऐसे करते 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 मेरा पेन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो हमें नहीं पता होता कि गुरुजी किस चीज़ में हमारा कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे मुझे इतनी दर्द होती थी, लेकिन मुझे गुरुजी 3-3 4-4 घंटे घुटनों के बल ही बिठाते थे, नहीं तो जिसके दर्द हो वो इतनी देर नहीं बैठ सकता। हाँ, जब मैं उस वक्त पे करके जब यहाँ से एंड करके हटती थी तो मेरे को इतनी पेन होती थी कि मैं मतलब मेरे को लगता था मैं चल के मतलब कैसे चलूंगी, उठूंगी भी कैसे। लेकिन 5 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाते थे। दर्द ज़रूर थी, लेकिन उस दर्द में ही गुरुजी ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो हमें नहीं पता कि गुरुजी किस चीज़ में हमारा कौन सा कष्ट काट रहे हैं।
ये सिर्फ गुरुजी को पता है। और एक सत्संग और शेयर करना है जो गुरुजी ने आज माइंड में डाला है, वो है, एक मिनट में देखती हूँ। संगत में एक तानिया आंटी जी हैं, उन्होंने अपना सत्संग बहुत पहले शेयर किया था, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है, बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी आई एम राइटिंग दिस सत्संग टुडे। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2019 एंड वाज नॉट क्लियर अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट and thought of getting a job, and therefore I started looking for various jobs, but I was very selective and rarely went for interviews. I applied for jobs but then didn't feel like going for interviews and was very fearful and negative. I used to ask Guruji for the answers, but I don't know what happened either. I couldn't understand his answer. I didn't get one. I was always in confusion and continuous thoughts of what I should do next in my career. I looked for different options, but due to coward or inferior personality, I was never able to decide and pursue anything decisively. I felt I felt very anxious and depressed all the time, and my mood remained irritable all the time. I followed Guruji from a very long time ago, from 2014 as I think, and my real duration of connection with him is only known to him. Even my college admission was a blessing from him. Thinking of many options, I continuously kept looking for a job and also told Guruji always, गुरुजी आपको ठीक लगे तो लगवा देना, गुरुजी आपने देखना है, जैसी आपकी मर्जी. Before going for an interview and always while praying to him. But when I went for an interview, I felt very awkward and negative inside me, like I don't want this job even when it was in a very good company with a good salary. I used to regret it a bit afterwards, but then was okay. I soon became a person who didn't like to go out and meet anybody, even friends or relatives, as I didn't knew how to face them. 7 to 8 months passed and I became more and more anxious and kept looking for a job, but then that company was not good and due to some terms I didn't take the offer, and then lockdown happened. I always ask Guruji, everybody has started with their next step in career, but I am still stuck. Please show me the way. Please give me the courage to face difficulties and situations in life, as I knew I am coward. I had already felt everything in his hands to be taken care of, but as of human nature, I was still worried and anxious about the passing time, and always thought that my year is wasted. But still, I kept trying while asking Guruji for help. And then just a few days ago, August 2020, I broke down. Though I broke down many a times in the past year, but this time I cried hard during Amrit Vela and begged Guruji to show me a way, give me some hope. And the very next day I got an offer letter from a company I interviewed for virtually. I immediately asked my parents and they agreed. I was too happy and thanked Guruji for his grace. I have started with my first job, and sometimes I am really afraid of losing it, but also I know that this is my human nature and that Guruji is there looking after everything. He gave something to me after a long time, so it must be carefully sought out by him. Though the company is not an MNC which I have wanted to be in, but it is good, and that if Guruji has blessed me with, then it would be the bestest possible for me. I am very grateful to Guruji for his blessings and always looking for guidance through every step in my life. Sangaji, we may feel like that he is not listening and doing anything for us, but for others, but that is wrong. He is always listening to every little voice of our hearts. He knows everything, and he always gives the best. My anxiousness and fear on wasting a year of my career is unnecessary, as I know there must be a reason behind this. This must be my karma which Guruji has helped through with. There must be something good in it which Guruji might show me later, because he never lets his children be harmed. He is the doer, he is the planner, and he is our protector. Just leave everything in his hands and be carefree. Never regret for anything, because our Guruji is always looking after us. शुक्राना गुरुजी. सो ये सत्संग था तानिया आंटी जी का, और इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है
कि हम, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम सोचते हैं कि गुरुजी हमें सुन नहीं रहे हैं, हमें देख नहीं रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ देते भी हैं, लेकिन वो अपनी टाइमिंग्स पे देंगे। और अगर आप ज़बरदस्ती उनसे कोई भी चीज़ मांगोगे तो वो बिल्कुल आपको देंगे, क्योंकि हम बच्चे हैं उनके, और गुरुजी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी उन्होंने हम सबको अपनी शरण में लिया कि हम सब सेफ रहें और हमें सही राह पर चलना सिखाएं, हमें इस ज़िंदगी के मायने सिखाएं। लोग सोचते हैं इस दुनिया में आ गए, चलो पैसा है, हर चीज़ है, बस घूमो फिरो खाओ पियो, बस ये करो और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में आने का असली मकसद क्या है, वो तो सब भूल गए हैं। और वो सबको तब याद आता है जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इस वक्त कोरोना आया तो हर इंसान को अहमियत पता चली कि रब भी है इस दुनिया में, जिसने ये धरती बनाई है, जिसने ये इंसान बनाया, उस रब को कोई याद नहीं करता। तो जब कोरोना आया तो बहुत लोगों की आंखें खुली, बहुत लोग जो हैं अपने रब से जुड़े, अपने भगवान से जुड़े। और ये बात बिल्कुल सच्चा है, आप सबने भी कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा। तो इसलिए रब को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं, हम सेफ हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें जो कुछ मिल रहा है वो हमारे रब का दिया हुआ है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो किस चीज़ की ईगो, किस चीज़ का एटीट्यूड। तो इसलिए जो कुछ है वो गुरु जी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी का। आज के सत्संग बस यही थे, बाकी के सत्संग कल शेयर करूँगी, और 2 मिनट प्लीज़ वेट करिएगा। बड़े दिनों से मुझे एक अंकल का सत्संग शेयर करना है, बट वो सत्संग मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं उन्हीं से दोबारा से लूँगी और शेयर करूँगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जब भी आप लाइव में हो, देखो सबसे पहली बात तो ये सत्संग है, लाइव तो बात की बात है, ये सत्संग है, ठीक है। सेकंड थिंग, आप किसी भी पोस्ट को आप देखते हैं जहां पर गुरुजी का सत्संग लिखा होता है या गुरुजी का स्वरूप होता है, उसके नीचे कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स मत लिखा करिए, बिकॉज गुरुजी मना करते थे। क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते थे आप अपनी प्रॉब्लम किसी दूसरे इंसान से शेयर कर रहे हो तो आप अपनी नेगेटिविटी उस इंसान के अंदर कर रहे हो ट्रांसफर, जो कि बिल्कुल गलत है। आपकी वजह से आप मतलब अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करोगे, वो नेगेटिविटी उसके अंदर जाएगी और वो उस पे असर करेगी। तो रब सब कुछ देखता है। एंड सेकंड थिंग, गुरुजी हमेशा कहते थे कि नेगेटिव बातें जितनी करोगे नेगेटिविटी उतनी ही इंक्रीज होती है, और जितना आप पॉजिटिव वाइब्स लेकर आओगे उतनी ही पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। सो बेस्ट है कि आप कहीं भी, आप सत्संग में हो, आप कहीं पोस्ट पढ़ रहे हो, वेदर इट इज FB, इंस्टा, कहीं भी आप अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर कीजिए, क्योंकि देखो ये दुनिया है, इस दुनिया में आप अपने रिलेटिव्स भी आपके दर्द को नहीं समझ पाएंगे, तो थर्ड पर्सन कैसे समझेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको दूसरों के दुख में दुख होता है, वो बहुत कम लोग हैं, और जिनको दूसरों के सुख में सुख होता है, बहुत लिमिटेड पर्सन्स हैं वो इस दुनिया में। तो इसलिए अपने गम की नुमाइश नहीं करनी है, ये गुरुजी ही कहते थे। क्यों? क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन को बताओगे, वो उस वक्त तो सुन लेगा, लेकिन बाद में वो कहेगा अच्छा हुआ इनके साथ ऐसा हुआ, अब इनको पता चलेगा। कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस करा होगा, देखो मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, गुरुजी ने जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स जब आई तो गुरुजी ने सब कुछ दिखाया, समझाया कि जब मुश्किलों में कोई भी इंसान पड़ता है तो उसका अपना साथी कोई नहीं होता, सिर्फ उसके अपने फैमिली मेंबर्स, उसके पापा मम्मी, उसके ब्रदर सिस्टर, रियल जो होंगे, रियल ब्रदर सिस्टर, वो ही उसका साथ निभाते हैं। और सबसे पहले रब, एंड सेकेंड इज योर फैमिली। थर्ड पर्सन आपका, उसको दुख नहीं होगा। बहुत कम लोग हैं, मैं कह रही हूँ थर्ड पर्सन में बहुत कम है जिनको दुख होगा आपके दुख पे। तो इसलिए कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर मत कीजिए, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। मेरा फ़र्ज़ था बताना, बाकी आपको फॉलो करना है, वो आपको सही लगे तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे फॉलो करो। मैं यहाँ पर इसलिए तो नहीं आती हूँ, खैर मुझे यहाँ पे सिर्फ इसलिए आना है क्योंकि ये गुरुजी ने सेवा बख्शी है, और वो सेवा मुझे करनी है, हर हालत में करनी है। अपने रब का गुणगान करना है यहाँ पर, और अपने रब से जोड़ना है। जो गुरुजी ने हमारी लाइफ में मिरेकल्स करे, वो गुरुजी आप सबकी लाइफ में भी करें। तो इसलिए ये कहूँगी, फॉलो करना है अपने रब को करो, गुरु महाराज जी को करो। जब आप उनको फॉलो कर रहे हो तो एटलीस्ट उनके बनाए हुई जो उन्होंने अपने रूल्स रखे थे उसको फॉलो कीजिए, जो गुरुजी खुद बोल कर गए थे। एक माइंड नहीं चलाना, ईगो नहीं दिखानी,
किसी का दिल नहीं दुखाना, अगर किसी का अच्छा कर सकते हो तो बिल्कुल करो। एंड बाकी जो भी शेयर करा वो मैं सच बोलूँ मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, मुझे नहीं याद है मैंने पहले क्या बोला है। तो गुरुजी ने जो ये बुलवाना था मैंने शेयर कर दिया। क्या बोला था मैंने वैसे, हाँ, प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी हो रहा है ना, तब भी लाइव में या कहीं पर भी आपने नहीं लिखना कि गुरुजी मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। देखो रब कहता है मैं सामने बैठा हूँ और तुम लिख लिख के मुझे बता रहे हो, तो उसमें नादानी किसकी है? हमारी। तो वो नादानी नहीं हमें करनी है। अभी यहाँ पे एक आंटी जी ने बोला था कि आप डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में बताना। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि देखो ये कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है? मुझे भी नहीं पता था कि डायरेक्ट कनेक्शन होता क्या है। मैंने तो बस ये 2 वर्ड सुने, डायरेक्ट कनेक्शन और टोटल सरेंडर। जब गुरुजी से जुड़ी मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ये होता क्या है, इससे क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता था। ज़ीरो थी, क्योंकि किसी को जानती नहीं थी, कोई मुझे बताने वाला नहीं था, ठीक है? तो हाँ, अब बात आती है डायरेक्ट कनेक्शन पे कि वो कैसे बनता है। मुझे भी नहीं पता था। सबसे बड़ी चीज़ सेवा, सिमरन, सत्संग। कभी किसी की चिटिंग मत कीजिए, किसी को चीट मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और किसी के साथ गलत मत करिए, ठीक है? बहुत लोग सेवा ढूंढते हैं, बहुत सारी संगत है जो कहती है हमें गुरुजी सेवा चाहिए, राइट? लेकिन रब कहता है कि सेवा तुम्हारे सामने है, तुम उसे देखने वाले बनो। आपके सामने से कोई गरीब जा रहा है, उसको खाने के लिए अगर पैसे चाहिए तो आप उसे दो, उसे खिलाओ, वो असली सेवा है। और जो लोग ऑलरेडी जिनके पास सब कुछ है, आप उनके घर जाते हो 10 चीज़ें लेकर जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें अपनी वो बनानी होती है, हमें अपना वो दिखाना होता है कि हमारी भी कोई रेपुटेशन है, जबकि वहाँ कोई मोल भी नहीं पाएगा आपका। और अगर वही चीज़ आप किसी गरीब को दोगे ना, किसी गरीब को दान करोगे, तो वो आपको रियल दुआएं देगा, रियल ब्लेसिंग्स। सबको ब्लेसिंग्स वर्ड्स पता है, लेकिन रियल ब्लेसिंग्स सिर्फ उनसे मिलती हैं जो जिन बेचारों के पास खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं होता। जिनके पास सब कुछ है उनके लिए तो वो मैटर भी नहीं करेंगे। आप 10 डब्बे ले जाओ उनके घर में, वो रख लेंगे, उसके बड़े खुश भी हो जाएंगे, आपको दिखाएंगे हाँ हम बड़े खुश हैं। लेकिन एट द एंड उन्होंने क्या करना है, आप खुद सोचो। तो वो दान, किसी को दान करो। और वो दान जो होता है ना, कभी भी दिखाकर नहीं होता। ये तो शायद सबने सुना हुआ है, गुप्त दान एंड गुप्त पाठ। पाठ यहाँ पर मीनिंग था, एक बार यहाँ पे पोस्ट मैंने आई थिंक करी थी, तो एक आंटी ने मुझसे पूछा कि गुप्त पाठ क्या होता है। सबसे पहली बात, गुप्त पाठ होता है कि जो गुरुजी का सिमरन है, मीन्स उनका जो मंत्र जाप है, आप ऑफिस में हो, आप कहीं पर भी हो, आप चुपचाप अपने अंदर वो चलाते रहो, उसको रोको नहीं। और उससे क्या होगा वो आपको गुरुजी खुद ही दिखाएंगे। उससे जो पॉजिटिविटी आती है वो आप सोच भी नहीं सकते। और उससे बहुत कुछ होता है। गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, सच्चे मन से करोगे तो बिल्कुल होगी। और गुप्त दान, यस, बात आती है गुप्त दान की, कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो हम किसी थर्ड पर्सन के साथ जा रहे हैं तो हम उसको दिखा रहे हैं कि मैं मंदिर में 1100 रुपये दे रही हूँ दान। अगर आप ऐसे बताकर दान कर रहे हो ना, वो ज़ीरो है। वो दान किया हुआ भी आपका नहीं लगेगा। किसी को आप रोटी खिला रहे हो तो आप चुपचाप वो करो, किसी को मत दिखाओ कि हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? उसमें आपकी तो बड़ाइयाँ तो होंगी, देखो वो आपकी होंगी, लेकिन उसमें आपका लॉस भी है, क्योंकि रब कहेगा वाह ये सेवा मैंने तुझे दी और तूने दुनिया को दिखाकर करी, तो कोई फायदा नहीं है उस सेवा का। तो सेवा होती है गुप्त, दान गुप्त एंड गुप्त पाठ, ये हैं दोनों के मीनिंग। अब जो गुरुजी ने दिमाग में डाला मैंने वो शेयर कर दिया, एज मैं तो कुछ सोच के आई नहीं थी कि क्या शेयर करना है। और एक चीज़ और बोलनी थी यहाँ पर, आई थिंक किसी ने कुछ लिखा था, हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या कह रही थी कि फॉलो मुझे नहीं करना जी, देखो फॉलो करना है हमारे रब को। पहला भी जो पेज था जो हैक हुआ था उस टाइम पे, तब भी मैं जी जान से उस पेज पे लगी थी। किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि गुरुजी जैसे आपने हमारी लाइफ में मिरेकल्स करे हैं ना, मेरी पूरी फैमिली की जो लाइफ आपने पूरी तरह से कन्वर्ट करके रख दी, पूरी बदल के रख दी। जो मिरेकल्स आपने हमारी लाइफ में करे, बस वही मिरेकल्स हर संगत की लाइफ में हो और हर संगत को आपके बारे में पता चले। जिनको नहीं भी पता उनको गुरुजी के बारे में पता चले और वो गुरुजी से दिल से जुड़े, उनसे कनेक्शन बनाए, तो बस। और वहीं से फिर गुरुजी ने सेवा भी खुद ही प्लान करी, मैं नहीं जानती थी। तो इसलिए फॉलो करना है, गुरु महाराज जी को करिए,
उनके दिखाए रास्ते पर चलिए। उनका दिखाया रास्ता देखो, जो रब का रास्ता होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। उस पर चलना इतना आसान भी नहीं होता, बट यस, अगर रब का हाथ पकड़ के चलोगे तो कभी गिरोगे नहीं, और अगर कभी गिर भी गए तो वो उठाने के लिए बैठे हुए हैं। और लाइफ तो है ही ऐसे, कभी गिरोगे कभी उठोगे, और उस गिरने में भी हमें सीख देते हैं गुरुजी कि ये गलती थी तो आगे से ये मत करो। बस और कुछ नहीं बोलना चाहती, ऑलरेडी बहुत सारा शेयर कर लिया मैंने। और प्लीज़ 2 मिनट वेट करना, मैं 2 मिनट का रेस्ट ले ली। एंड मैं बीच में कभी कभी नहीं आ पा रही हूँ, आई नो डैट, बट ऐसा नहीं है कि मैं लाइव छोड़ रही हूँ या लाइव नहीं आऊँगी, क्योंकि बहुत सारी संगत कभी कभी पोस्ट में भी लिखती हैं कि आप एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो। रीज़न ये है कि जब घर पे नहीं होती हूँ उस दिन नहीं आ पाती हूँ, वैसे तो आ ही जाती हूँ, क्योंकि वैसे मैं मिस नहीं करती हूँ, बट हाँ जिस दिन घर पर नहीं हूँ उस दिन ज़रूर मिस होता है, क्योंकि फिर लेट हो जाती हूँ। 2 मिनट प्लीज़ वेट करिएगा। यहाँ पे ना किसी आंटी जी ने कुछ लिखा था, मैं वो पढ़ नहीं पाई थी, मैंने मिस कर दिया था। लाइव का सेव कर देना, ये वाला लाइव सेव रहेगा। एक्चुअली इंस्टाग्राम की सेटिंग्स ना चेंज हो गई हैं, तो जो नॉर्मली पोस्ट होता है ना वहाँ पर पहले IGTV मतलब ये जो लाइव की वीडियोस होती थी वो वहाँ शो होती थी नॉर्मली, जो पेज पे दिखती हैं, बट अब नहीं दिखती हैं। तो आप IGTV वाले ब्लॉक में जाना, वहाँ आपको दिख जाएंगी। एज बहुत सारी संगत को अभी भी नहीं दिख रही है, और सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने पोस्ट ज़रूर डाली थी कि सब देख लो, बट सब देख नहीं पाए आई थिंक। तो अब यहाँ पर दोबारा से मैंने शेयर कर दिया, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये सत्संग गुरुजी ने मेरे लिए सुनवाया, शुक्राना गुरुजी। एज थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, शायद ये तानिया आंटी का सत्संग मेरे लिए था, अब मुझे तो पता नहीं था किसके लिए, बट हाँ गुरुजी ने सुनवा दिया। और यहाँ पर कनिष्क जो तुमने लिखा ना नीज वाला सत्संग, सच बोलूँ तो आज मैं सोच रही थी मैं अपना सत्संग नहीं सुनाऊंगी, मतलब जो गुरुजी ने बोला पहले वही सुनाऊंगी, और पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने सुनाते सुनाते अब मेरे को मेरे ही सत्संग पे भेज डाला, जबकि मैंने सोचा हुआ था मैं ये वाला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे सुनाने वो थे जो एक मैंने फ़ोन में निकाल के रखा हुआ था तानिया आंटी का, एंड सेकंड वो जो चपाती प्रसाद वाला, सॉरी पूड़ी प्रसाद वाला जो था सत्संग। तो बट गुरुजी को पता था कि तुमने सुनना है, तो देखो यहाँ से वो इतना कुछ सुन रहे हैं, तो पास होके कितना सुनते होंगे। ऐसा नहीं है भूमिका आंटी जी। अब इस पे भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि गुरुजी कहते थे जिनकी लाइफ में सबसे पहले तकलीफ़ें आती हैं ना, उनका आने वाला कल खुशियों से भरा हुआ होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। अब ऐसी अगर मैं कह दूं, हम गुरुजी से 2014 में कनेक्ट हुए, उसके 3-4 महीने बाद ही मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई, हम हर तरफ से फंस चुके थे, दलदल समझ लो, और उस दलदल के अंदर हम फंस गए हैं। वहां से निकालने वाला हमें कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और सोचो उस टाइम पे हम गुरुजी से अभी जुड़े ही थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, ना हमें कोई बताने वाला था। तो किसने सिखाया, किसने बताया? गुरुजी ने। चंदन के तिलक के बारे में गुरुजी ने हमें सिखाया। और जब इतने सारे मिरेकल्स अपने घर में चंदन के टीके के देखे, तो जब गुरुजी ने इंस्टा पे ये पेज बनवाया, पहला पेज जब बना, तो वहां पर फिर गुरुजी ने ये चंदन के टीके के बारे में शेयर करवाना स्टार्ट करा। मैं डेली शेयर करती थी, फिर हर संगत ने वो करना शुरू करा, तो हर संगत की लाइफ में गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स करे उस चंदन के टीके से। तो गुरुजी सब कुछ देते हैं। अब हम भी जब जुड़े तो हमारी लाइफ में भी बहुत तकलीफें थी, देखो वो अभी तक चली, लास्ट ईयर तक। लेकिन रब कहता है कि पहले दुख झेल लो, बाद में सुख ही सुख है, तो इसलिए सब्र करो। आई नो जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान बुरी तरह से टूट जाता है, ये जानती हूँ, क्योंकि उस दौर से हम निकले हैं, और वो टाइम ऐसा था कि उसे कभी भूल भी नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, अगर वो बुरा वक्त था तो वो अच्छा वक्त भी बहुत था। क्यों? क्योंकि उस अच्छे वक्त में गुरुजी मिले, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया, अपने से जोड़ा, अपनी सेवा सिखाई, अपना सिमरन सिखाया, अपना सत्संग सिखाया। हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से। और कभी किसी की नहीं सुनी, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करो वो करो, कुछ नहीं सुना आज तक। जो करा वो किया है जो गुरुजी हमें सिखाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, बस। गुरुजी खुद ही तो कहते थे ना, डायरेक्ट कनेक्शन उनसे बनाना है तो बस उनके दिखाए रास्ते पर चलिए। जब गुरुजी हमें अपने बच्चे समझते हैं, हम उन्हें तो उनके बच्चे ही ना, समझेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने तो हमें दुनिया में भेजा है। इंसान किसने बनाया? रब ने ही तो बनाया है। तो हम सब तो बच्चे हैं उनके, गुरुजी हमारे पेरेंट्स हैं। तो इसलिए
वो जैसे जैसे हमें सिखाते जा रहे हैं हम उसे करते जा रहे हैं, और जब वो हमसे इतना प्यार करते हैं तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी गुरुजी से बेअंत प्यार करें, राइट। तो इसलिए गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है अब इस पर बताती हूँ कि देखो, इसका कोई प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पर आप आ रहे हो इस वक्त पे, चाहे आप अकेले बैठ के कर रहे हो, आप गुरबानी सुन रहे हो, आप भजन सुन रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, या आप शांत होकर बैठे हुए हो, जिस चीज़ में आपका गुरुजी से लिव लगे, लिव मीन्स एक कनेक्शन सा बनता है। कभी कभी कोई भजन ऐसे होते हैं कि उस भजन को सुनकर रोना भी आता है, गुरुजी की तड़प आती है कि हाय गुरुजी काश आप सामने होते, सच में फिजिकली होते। बहुत संगत के माइंड में कभी ना कभी आता होगा। तो वो जो उस वक्त पे कनेक्शन बन रहा है, बस वो ही कनेक्शन धीरे 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 आपका बनता जाएगा, एंड डायरेक्ट कनेक्शन फिर पता भी नहीं चलता कब बन जाता है। लेकिन उसका टाइमिंग गुरुजी को पता है हर संगत का, वो मुझे नहीं पता। तो इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं होता। आप बस सच्चे मन से अपनी सेवा करिए, अपना सिमरन करते रहिए, अपना सत्संग करते रहिए, और बस गुरुजी किस वक्त किस पल आपको जोड़ लेंगे वो आप भी नहीं जानते, ना मैं जानती हूँ। बस हमें अपना सेवा करते जाना है और सब गुरुजी पे छोड़ देना है, क्योंकि जो वो देंगे वो सबसे बेस्ट होगा, और उनसे ज़्यादा बेस्ट कोई हमारे लिए कर भी नहीं सकता। और उनसे ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ मत मांगिए, और कभी भी क्वेश्चन मत करिए अपने रब पर, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें सब कुछ उन्होंने ही बख्शा है। अगर आज हम यहाँ बैठकर उनका सत्संग कर रहे हैं, उनमें ध्यान लगा रहे हैं, वो ही सिखा रहे हैं हमें, कोई और नहीं सिखा रहा, वो गुरुजी ही सिखा रहे हैं हमें। तो इसलिए अपने रब पे कभी क्वेश्चन नहीं करना, कभी उनसे कंप्लेंट नहीं करनी, बस जो देते जा रहे हैं लेते जाओ, क्योंकि उनकी हर एक चीज़ में बेअंत ब्लेसिंग्स हैं जो अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब वक्त आता है तो बाद में ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसलिए कंप्लेंट्स नहीं, शुक्राना करना है गुरुजी का, ठीक है। और अब मैं 1 मिनट पढ़ लूँ। मेरे को भी एक आंसर मिला, शुक्राना हो। गुरुजी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, बट वो जो भी करते हैं वो सबसे बेस्ट ही करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे सत्संग, बहुत अच्छा लगा आज, नो वर्ड्स। बिल्कुल सही, मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी, क्योंकि यहाँ आकर सत्संग शेयर करना, इतना कुछ बोल जाना, वो मैं खुद कभी नहीं बोल सकती, कभी भी नहीं। वो सब कुछ गुरुजी सिखाते हैं, और ये बात गुरुजी और मेरे को सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं यहाँ तो बिल्कुल ब्लैंक आती हूँ। कभी कभी माइंड बहुत ज़्यादा मेरा भी कहीं और ही होता है, लेकिन उसको ट्रैक पे गुरुजी ही लाते हैं, और जो भी कुछ यहाँ शेयर करती हूँ वो सब गुरुजी ही अंदर डालते हैं, तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इसलिए गुरुजी का बेअंत शुक्राना, क्योंकि सिखाने वाले हमारे गुरु महाराज जी हैं। और यहाँ पर एक आंटी जी ने सत्संग शेयर करा है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। पारुल आंटी जी ने लिखा कि चंदन के टीके का एक छोटा सा सत्संग है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। एज गुरुजी का हर मिरेकल, हर ब्लेसिंग्स बहुत बहुत बड़ी है। मेरे ईयर के बैक में एक पी जैसा कुछ लगा, मुझे टच के ओहो, अब यहाँ पे तो सबके, अच्छा ठीक है, मुझे टच करके फिर मैं डर गई, एज एक और जगह पे सेम ही पी जैसा गांठ जैसी थी। देन आई अप्लाइड, आप यहाँ पे लिखना भूल गए, देन आई अप्लाइड चंदन का तिलक ऑन दी बैक ऑफ माई ईयर एंड ओनली अप्लाइड वंस, उसके बाद भूल गई और गुरुजी ने वो गायब ही कर दिया, दोनों गायब ही कर दिए दोनों। शुक्राना गुरुजी का। अरे वाह, अमेजिंग सत्संग। ये मुझे आप प्लीज़ भेज देना, स्क्रीनशॉट में मत भेजना, लिख कर भेजना, ठीक है। अभी 1 मिनट रुक जाना, यहाँ सत्संग है आई थिंक सबके ही, मैंने देखे नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैं पारुल आंटी जी का शेयर कर रही थी, तो प्लीज़ वेट करिएगा। बट ये बात भी हमेशा याद रखिए कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई हमें बचा सकता है तो वो सिर्फ रब है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो वो अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ रब, और कोई नहीं दे सकता। इंसान से तो कभी उम्मीद मत रखिएगा। तो इसलिए भगवान ही है जो हमारी किस्मत को पलटते हैं, जो हमें सब कुछ देते हैं, जिनकी वजह से आज हम बिल्कुल सेफ हैं। तो इसलिए कितना भी टूट जाओ, कितना, सॉरी मेरा ना फ़ोन का नेट ओवर हो चुका है, एज वाईफाई वर्क नहीं कर रहा था, तो इसलिए मेरे को वही ऑन करके करना पड़ा लाइव। तो अब मेरे को पता नहीं है कि कितनी देर ये सही चलेगा, तो इसलिए फटाफट से पढ़ लेती हूँ। हाँ, तो कितना ही बुरा वक्त क्यों ना हो, पर गुरु जी का साथ कभी मत छोड़िएगा, बस ये याद रखो। और यहाँ पर एक आंटी जी हैं, उन्होंने सत्संग शेयर करा है। राइट नाउ स्मॉल बटरफ्लाई एंटर्ड माई रूम वाइल डूइंग योर अमृत वेला सत्संग स्वाति दी एंड नो डोर इज ओपन। आई वॉज इन टेंशन द होल डे एंड वॉज आस्किंग गुरु जी टू बी विद मी एंड ही शोड दिस साइन। अरे वाह, गुरु जी का बयान शुक्राना।
सच में स्वाति अभी भी कुछ टेंशन है, लेकिन जितने सुख दिए गुरुजी ने, विश्वास है सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल होगा। गुरुजी अपने टाइम पे वो भी करेंगे। पेन है तो फुट पर भी चंदन, हाँ लगा सकते हो, बट एक ही बारी में डब्बी में से निकाल लेना चंदन का टीका, और पहले गुरुजी को एक बारी लगा देना। उनको लगाने के बाद जो आपकी फिंगर में बचेगा, और जो ज़्यादा आपने चंदन निकाल के रखा होगा अपने हाथ पे, दूसरे हैंड पे, उस जो फिंगर पे लगा हुआ है उस टीके में मिक्स कर देना जो हाथ पे आपने निकाला हुआ है, और फिर आप अपने फुट पे लगा लेना, लेकिन दोबारा डब्बी में हाथ नहीं डालना, ठीक है। सुनते हैं आंसर भी देते हैं, बिल्कुल। देखो मैं ना जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, एज मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, मुझे पता है। शुक्राना गुरुजी का अंजलि आंटी जी क्योंकि दिलवाया उन्होंने है, तो इसलिए गुरुजी का शुक्राना। और बस आज के यही सत्संग थे, बाकी के सत्संग कल शेयर करेंगे। बस 2 मिनट ज़रा। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जितना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में आ जाते हैं ना, तो रब से कनेक्ट होने के लिए हमें बहुत बहुत ही ओवर टाइम लग जाता है, हद से ज़्यादा वाला टाइम, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे करना है वैसे करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। रब कहता है सच्चे मन से मेरा बस सिमरन करो, दैट्स इट, बस। क्योंकि इन लोग पहले दरबार देख लो। हाँ गा रही हूँ, सॉन्ग गा रही हूँ, क्योंकि देखो जब एक मिनट, ये कौन है जिन्होंने सत्संग लिखा है? देखो सत्संग मत लिखो, क्योंकि ना एक तो मेरे फ़ोन में बैटरी हो गई है ओवर, सेकंड थिंग वाईफाई मेरे को नहीं पता आपको ऑडिबल है, विजिबल है या नहीं, मैं तो बोलती जा रही हूँ अपना, तो फिर भी चलो शेयर कर देते हैं। कनिका आंटी जी ने अपना सत्संग लिखा है, मेरा भी सत्संग है। नेक में बहुत पेन था सर्वाइकल का, मैंने इग्नोर किया, फिर कल एक्सट्रीम पेन था, आई अप्लाइड जल प्रसाद नेक पर, पेन ठीक हो गया, फिर इवनिंग में पेन हुआ, देन चंदन का तिलक अप्लाई किया, पेन वैनिश्ड। गुरुजी का बेयान शुक्राना। कनिका दी प्लीज़ सत्संग अपना लिख कर भेज दीजिएगा, ठीक है। और हाँ बैटरी का अब यही हाल है, क्या कर सकते हैं। मैं अब जल्दी से भजन सुना रही हूँ इससे पहले कि फ़ोन बंद हो जाए। कमली सुनाती हूँ पहले। कमली हो गईया मैं कमली हो गईया, ओ गुरु जी तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। इश्क तेरे ने कमली किता जग दी परवाह छट्टा, हाय इश्क तेरे ने कमली किता जग दी परवाह छट्टा, तेरे रंग विच मेरे गुरु जी छम छम करके नच्चा, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। हर वेले बस तू ही मेरी नजरा विच समाया, हाय हर वेले बस तू ही मेरी नजरा विच समाया, बस एक तू ही लगे है अपना है जग लगे पराया, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। गुरु जी तेरी फोटो नाल मैं कर दी रहंदी गल्ला, हाय गुरु जी तेरी फोटो नाल मैं कर दी रहंदी गल्ला, हर वेले है दिल मेरा खिंचदा जल्दी मंदिर चला, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साईया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। एक पल विच मेरे हंजू वगदे दूजे पल मैं हसा, हाय एक पल विच मेरे हंजू वगदे
दूजे पल मैं हंसा, तेरे दरस नू हर वेले तरसा, दर्द न किधरे दसा, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, ओ साइया तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। जय गुरु जी एंड थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, और सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि ये आवाज़ उन्होंने बनाई, उन्होंने ब्लेस करी, तो इसलिए गुरु महाराज जी का बेअंत शुक्राना। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर तानिया क्वेश्चंस बहुत करती हो, लिख रही हो कि फ़ोन की बैटरी पहले कैसे चलती थी। सबसे पहली बात, लाइव में कितनी बारी लिखती थी कि फ़ोन को चार्जिंग पे लगाती हूँ, 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट वेट करना, कहती थी ना हर बारी। बट अभी ये इशू है कि मुझे पता नहीं था कि फ़ोन ना लाइव करते वक्त चार्जिंग पे अगर मैं रखूँगी तो फ़ोन का पता नहीं कौन सा पार्ट होता है, क्योंकि फ़ोन ओवर हीट हो जाता था और ये ख़राब हो गया, तो फिर मैं लाइव कहाँ से आऊँगी। तो इसलिए मैं अब चार्जिंग पे नहीं लगा के करती। बहुत टाइम हो गया मुझे चार्जिंग छोड़े हुए। एंड इवन बहुत बारी तो ऐसा हुआ है कि लाइव एंड होता है और मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती, फ़ोन खुद ही बंद हो जाता है। तो ये है, इसलिए मैं इसको चार्जिंग पे नहीं लगा सकती हूँ लाइव करते वक्त, एज़ ऑलरेडी ये हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब लाइव में फ़ोन होता है तो उस वक्त पे गर्म ज़्यादा होता है, क्योंकि आप तो सब देख रहे हो ना, बट मेन यहाँ से लाइव हो रहा है, ये इशू है, तो इसलिए फ़ोन हीट अप हो जाता है। ठीक है जी, इसका आंसर मैंने दे दिया आपको। बहुत क्वेश्चन करती हो। हाँ, बैटरी ख़राब हो जाती है और फ़ोन बंद हो गया तो कैसे करूँगी, जो थोड़ा लाइव हो रहा है वो भी नहीं होना फिर। दिस वॉइस प्रोवाइड्स पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस ऑल अराउंड ऑल। थैंक यू सो मच दी। सुनाना तो है, पता नहीं मेरे ना माइंड में एक भजन चल रहा है, लेकिन मुझे ना उसकी मतलब लाइंस नहीं याद आ रही हैं। वो है शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। अब इसकी शुरू की लाइंस क्या है मेरे को याद ही नहीं आ रही। मैं बड़ी देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ और पता नहीं कहाँ से ये भजन माइंड में ना घूमता जा रहा है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, बट हाँ नेम नहीं बोल रही हूँ, एज जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ इसलिए। बर्थडे पर बैटरी बैकअप का अरेंज करेंगे? नहीं दी, मेन टेंशन ही यही है ना कि नहीं कर सकती चार्जिंग पे करके, क्योंकि फ़ोन सच में बहुत, मैंने तो कितने टाइम करा है, कितने टाइम क्या कितने साल क्योंकि फ़ोन को आए हुआ आई थिंक 3 साल तो हो ही गए हैं, तो जब से लाइव कर रही हूँ तो इसी पे ही हो रहा है। हाँ, बट ये सुनाना, एक मिनट बाद देखती हूँ। ठीक है, 2 लाइन सुनाती हूँ ये, क्योंकि अब गुरुजी ये लाइन बार बार दिमाग में मेरे घुमा रहे हैं, तो स्टार्टिंग मुझे नहीं पता थी, तो अब मैं शेयर कर रही हूँ। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा गुरुजी शुक्र गुजारा। अब मुझे देखो इसके भजन, इस भजन की ना लाइंस पूरी नहीं याद, एज बहुत जब शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी ना तब सुने हैं सारे भजन। अब अभी तो ये होता है कि कुछ ही सुन पाती हूँ, तो याद नहीं आ रहा, बट सुनाऊंगी। आई थिंक इसमें ये लाइन भी थी, कोडियां दा मुल नहीं सी हीरिया दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना च बह गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना च बह गया, जय जयकारा बोल दिया हो, जय जयकारा बोल दिया, मन दिया तारा, शुक्र गुजारा गुरुजी शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा गुरुजी शुक्र गुजारा। अब पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने लाइंस याद दिलवा दी, तो बस इतनी ही याद थी फिलहाल, बट सुनाऊंगी दोबारा। ये साइया नहीं पाइया। आई आई सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। सुनाऊंगी इसको, सुनूंगी एक बारी। लाइंस याद नहीं आ रही, जितनी अब गुरुजी ने याद दिलाई मैंने शेयर कर दी। थैंक यू दी फॉर सत्संग एट दिस टाइम। जितना भी आते हो बहुत पॉजिटिविटी देख के जाते हो। मैं थैंक यू सबसे पहले गुरुजी का करूँगी, क्योंकि यहाँ भेजने वाले गुरुजी हैं, ये सेवा करवाने के लिए गुरुजी भेजते हैं, वो ही करवाते हैं, तो इसलिए गुरुजी का बेअंत शुक्राना। एंड आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। 5-6 फ़ोन्स रख लो, हाँ ये तो है, इतने रखने पड़ेंगे।
तब कोई टेंशन नहीं है। एक फ़ोन पहले तो यही करती थी, बीच में मैंने कितना टाइम तो करा है कि ब्लर वाले फ़ोन से मैं भजन वाला लाइव करती थी, और जब सुनाने की बारी आती थी तो इस फ़ोन से आ जाती थी। बट अब वो फ़ोन तो नहीं, उसमें तो लाइव दिखना ही नहीं है आपको, तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ उससे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। देखो मैं सबका पढ़ रही हूँ कमेंट्स, सबकी रीड कर रही हूँ, तो इसलिए दिल से शुक्राना गुरुजी का, एंड दिल से शुक्राना आप सबका भी। जीने के लिए सोचा ही नहीं, और ये लाइंस तो भी याद करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है सुनाए नहीं है। और पहले मैं फ़ोन की बैटरी देख लूँ, क्योंकि फ़ोन बंद हो सकता है, मेरा शुक्राना रह जाता है, फिर वो मेरे को अधूरा लगता है। तो लाइन याद कर लो ज़रा। जीने के लिए सोचा ही नहीं, डर संभालने होंगे। आज ना मुझे याद नहीं आ रहा ये सॉन्ग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने नहीं गाया, काफ़ी टाइम हो गया आई थिंक। क्योंकि यहाँ जब भी आती हूँ कमली सुनाती हूँ, वाहिगुरु जी सुनाती हूँ और जो नए नए आते रहते हैं वो सुनाती हूँ। एज मुझे एक और सुनाना है, एक आंटी जी का फेवरेट है वो, एक बारी मैंने गाया है, मुझे वो गाना था, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास वो भी लाइन्स नहीं है, तो कल ज़रूर सुनाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वाहिगुरु जी सुना जाती हूँ। कौन सा सुनाऊँ, दोनों में कंफ्यूज कर दिया है। लग जा गले तुझसे नाराज नहीं ज़िंदगी, चलो ये सुनाती हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं ये नहीं याद आ रहा मुझे। मुस्कुराऊं तो ऐसा, अगर लाइंस किसी को याद है तो प्लीज़ बता दो, नहीं तो मुझे इसके आगे नहीं आ रहा। बट फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ था, अच्छा लग रहा था, खुद को सुन रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुस्कुराऊं जो तो लगता है जैसे, हाँ, मुस्कुराऊं जो तो लगता है जैसे होठों पे मैंने कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। बस इतना ही याद है, बट दोबारा से सुनाऊंगी एज बहुत टाइम हो गया है मेरे को इसको सुनाए हुए। बट थैंक यू सो मच। और कौन सा गाना था? थैंक यू सो मच वंदना आंटी जी एंड मृणाल अंकल जी, चेतना आंटी जी। आज सच्ची कुछ सुना दो, मन नहीं भरा अभी। और ठीक है, गुरुजी का फेवरेट सुना देती हूँ, लग जा गले। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो,
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से, हे पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से ये फिर प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से, हे। जय गुरु जी। और जिसने जो भी लिखा था मैंने सबका गा दिया है ना। ज़िंदगी तेरे गम में है, रिश्ते नहीं समझाए, ज़िंदगी तेरे गम में है, रिश्ते नहीं समझाए, मिले जो हमें धूप में, मिले छाँव के ठंडे साए, वो तुझसे नाराज़ नहीं, ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। अच्छा, ये तुम उसके आगे की लाइंस लिख रहे हो, ये तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं गा पाऊँगी, बट हाँ बाद में ज़रूर सुनाऊँगी। थैंक यू सो मच इतना तुमने लिखा साहिल। एंड इस सॉन्ग पे एक बात गुरुजी ने माइंड में डाली, वो मैं शेयर कर रही हूँ। शायद फिर से एग्जैक्टली ट्रू। सबसे पहली बात, हर इंसान, जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो हर इंसान ने ये सोचा कि जिसकी जो विशेज़ हैं, जिसकी जो ख्वाहिशें हैं उसे पूरी कर लो, क्योंकि अगले पल क्या है किसी को नहीं पता। देखो ये फैक्ट है लाइफ का, है ना। लेकिन जब कोरोना आया तो हर इंसान बहुत बुरी तरह से डर गया, ठीक है। तो उस वक्त पे या इस वक्त पे भी हर कोई यही सोचता है कि मेरी जो ख्वाहिशें हैं उसे मैं पूरा करूं, राइट। कि ना जाने अगले पल हम हो ना हो, ठीक है। देखो मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये गुरुजी ने माइंड में डाला है, तो मैं वो बता रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि किसी ने ये सोचा कि मैंने एक दिन सिमरन नहीं करा, एक दिन मैंने सत्संग नहीं करा, दूसरे दिन भी नहीं करा, तीसरे दिन भी नहीं करा, वो मेरा जो मिस हुआ उसका किसी ने सोचा कि अगर आज मैंने सत्संग नहीं करा तो पता नहीं अगला दिन है या नहीं। तो जैसे हमारे लिए डेली खाना खाना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली में हमें चाहिए होती हैं कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो बस रब का सिमरन वो सबसे ऊंचा, उनका सिमरन भी आपको डेली करना है, वो भी नहीं छोड़ना। क्योंकि जब देखो हर इंसान को इस दुनिया से एक ना एक दिन तो जाना है, सबका वक्त जो गुरुजी को पता है वो मुझे नहीं पता। एंड ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव बात यहाँ शेयर कर रही हूँ, बात बड़ी काम की बता रही हूँ क्योंकि ये है भी बिल्कुल सच। तो देखो हर किसी को जब यहाँ से जाना है तो अपने साथ ना हम कोई चीज़ नहीं लेकर जा पाएंगे, हम अपना फ़ोन, हमारी जो भी इतनी सारी जो चीज़ें हमने मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो इतनी रखी हुई हैं अपने पास कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसका मेरा कुछ भी नहीं रह जाता, वो सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। लेकर क्या जाता है? अपना नाम, अपना सिमरन। नाम किसका? अपने रब का। सिमरन किसका? अपने रब का। और अपनी आत्मा, वो आत्मा भी उसकी नहीं होती, वो भी गुरुजी की ही होती है, रब की ही होती है। तो वो सिमरन ही अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम रब के आगे खड़े कैसे होंगे, है ना। तो अगर यहाँ के बारे में भी सोच रहे हो तो वहाँ के बारे में भी सोच के चलना चाहिए कि एक ना एक दिन तो हर इंसान को जाना है, तो अपने सिमरन को भी करो। कभी कभी मिस हो जाता है, जानती हूँ, हर इंसान से होता है, मेरा भी होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा मिस नहीं होता, बट डेली उसमें नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। जो मेरे को अभी गुरुजी ने इस सॉन्ग के थ्रू समझाया वो मैंने शेयर कर दिया। यू हैव क्रिएटेड सच ऑरा विद योर वॉइस, इट सीम्स वी आर सिटिंग इन बड़े मदर एंड मिसिंग। आप जो बात बोल रहे हो ना वो आज बहुत गाती तो रोज ही हूँ, जब लाइव में आती हूँ हर बारी कुछ अलग और होता है, लेकिन आज वो कौन सा सॉन्ग था जो वंदना आंटी जी ने अभी बोला था, जब वो गा रही थी ना उस वक्त पे मैं अपनी आवाज़ को ही खुद अच्छे से सुन रही थी, तो मैं खुद शॉक्ड हो रही थी कि आज आवाज़ कुछ अलग है। जबकि मुझे इतने दिनों से ये लग रहा था कि हाय मैं तो लाइव जा ही नहीं रही हूँ क्योंकि जान आ नहीं पा रही हूँ, और मैं भजन भी नहीं सुना रही हूँ, 2 बारी मैंने सुनाया भी नहीं, मेरा गले की वजह से कि गला ख़राब हो रहा है, तो मेरे को लगा गुरुजी मेरी वॉइस तो नहीं ख़राब हो गई, और मेरे को ये हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पर वो गाने लगी तो वो गाते गाते पता भी नहीं चला और ऐसा लगा आज तो कुछ अलग ही था। तो ये गुरुजी की वजह से जो भी है,
आंटी आप रोज़ एक भजन शुक्राना पे भी प्ले कर दिया करो। बिल्कुल करेंगे जी। मेरे को लग रहा है उस दिन वो जो भजन मैंने प्ले किया था ना, अच्छा नहीं, वो उसमें दूसरा भजन था कॉपीराइट वाला, तो वो हाइड हो गया वो लाइव, इसलिए। बहुत सुंदर बेटा जी, गले में आज माता सरस्वती विराजमान है। आज तो लगता है आप गाते रहो हम सुनते रहे। हाँ, आज मुझे भी कुछ अलग लग रहा है। गुरु जी की मेहर, सो इसलिए गुरु जी का शुक्राना है, आप सबका भी शुक्राना। अनदर आंसर शुक्राना गुरु जी। ये तो मुझे भी नहीं पता देखो कि बड़े मंदिर कब ओपन होगा, बट जब भी ओपन होगा गुरु महाराज जी आप सबको बुलाएंगे। और गुरु जी सबसे पहली बात आपके पास है, तो रब को इधर उधर नहीं ढूंढना, अपने अंदर देखो, वो आपको मिलेंगे। दिल में बुराई रखने से बेटर है नाराज़गी जाया कर। तो बिल्कुल सही कहा। यहाँ तेरा बड़े मंदिर की याद आई सच में। थैंक यू सो मच करीमा। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ लूँ किसने क्या क्या लिखा था, क्योंकि फ़ोन में ना ऊपर 15% का नोटिफिकेशन आ गया है। और पढ़ते पढ़ते मैं पहले बोल दूं कि गुरुजी आपका भी अन शुक्राना है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। अब एंड भी हो जाएगा तो टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को हो जाता है कि शुक्राना नहीं बोला, वो फिर अधूरा लगता है। अभी ना जाओ शॉर्ट की दे। अभी भरा नहीं, मेरा भी नहीं भरा, वरना आंटी जी मन तो नहीं करता जाने का, लेकिन क्या करूं, फ़ोन का इशू है। अब फाइनली मैंने सबका पढ़ लिया है, लेकिन इन केस अगर मैं किसी का नहीं रीड कर पाई हूँ तो उसके लिए रियली सॉरी। एज जल्दी जल्दी पढ़ा है क्योंकि 5% पे आ गया है। डॉल डैट इज क्लोजर व्हेन यू आर परफॉर्मिंग पढ़ा दी। वो भी गुरु जी का वक्त होगा जब होगा, बस हाँ जब भी हो गुरु जी उसे प्लान करें। और गुरु जी के लिए तो गा ही रही हूँ, तो इसलिए मन में इस चीज़ की तसल्ली है, टेंशन नहीं है। बस हाँ गुरु जी अपने वक्त पे वो वक्त लाएं जब भी लाएं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना स्वाति आंटी जी, आपका भी शुक्राना कनिष्क अंकल जी। अच्छा, तो अब फाइनली मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि ये खुद ऑफ होने वाला है, सो इसलिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल एट 12 o'clock गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग के साथ। और जाने से पहले बस इतना कहूँगी, स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए और गुरु महाराज जी से जुड़ते जाइए। जय गुरु जी।